एक्सप्रेशन से शुरुआत है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स या फोर्स, नॉट मैग्नेटिक फोर्स, एक्सप्रेशन फॉर फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स, एक्सप्रेशन फॉर फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स। कई लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, वॉइस पूरा नहीं आ रहा है भैया, थंडर स्टॉर्म्स आ रहा है। हाँ समझ रहे हैं हम। समझ गए, मौसम ऐसा है कि आवाज कट रहा है या बहुत चीज ऐसा हो रहा है, वो आपके नेटवर्क इशू के चलते हो रहा है कि मेरा यहाँ वॉइस जो दिखा रहा है ऑप्शन में ये फुल है, 95% तक जा रहा है। तो उम्मीद है कि आपका आवाज आ रहा होगा। कहीं कहीं किसी किसी इलाके में इतनी तेज बारिश हो रही है कि नेटवर्क इशू होगा ही होगा। तो या तो क्लास को थोड़ा गड़बड़ी के साथ शुरू किया जाए, या इसको हम ये कर रहे हैं, मीटिंग रिकॉर्ड हो रहा है, आपको अपलोड कर देंगे हम, ठीक है। आपको यानी कि इस मीटिंग को अपलोड कर देंगे, आपको नहीं करेंगे। एक्सप्रेशन फॉर फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स, बिटवीन टू पैरेलल करंट्स, ठीक है। बोर्ड पे जा। कुछ ज्यादा ही तेज बारिश हो गया। पहले आपको कुछ फॉर्मूलाज याद करवाते हैं जो कि पहले बता चुके हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला एक फॉर्मूला आपको याद होगा, जब कोई वायर बहुत लंबा हो, इनफाइनाइट इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हो, जिसका न ओर का पता हो न छोर का, यानी कि न एंड पता हो न स्टार्ट, और पॉइंट कहीं बीच में है, और ये पॉइंट जो है इस वायर से डी दूरी पे है। कितनी दूरी पे है? डी। और इसमें करंट जा रहा है आई। ध्यान दे, मौसम खराब रहा तो कम ही पढ़ेंगे, लेकिन एक दो एक्सप्रेशन तो कम से कम कर लेंगे, ये बहुत जरूरी है। आज सिर्फ यही एक्सप्रेशन इसका न्यूमेरिकल सिखाएंगे, देखिए कैसे आपको एग्जाम में तंग करता है। तो जरा सोच के बताइए, इस पी पॉइंट पे इस करंट के चलते मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या याद करवाया गया है? क्या याद करवाया है फील्ड का फॉर्मूला? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। ये फॉर्मूला है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। म्यू नॉट का वैल्यू आपको याद है ना? अपने मन में खुद को पूछिए, आप म्यू नॉट का वैल्यू मन में बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा। यहाँ पे मन में बोलिए म्यू नॉट का वैल्यू, 1 2 3। म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो आपको अगर म्यू नॉट का वैल्यू याद है तो ठीक है, मन में आप अपने आप को समझ सकते हैं, मन में ही अपने आप को दो बात सुना भी सकते हैं अगर नहीं याद है तो। B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, याद हो गया। स्ट्रेट वायर के चलते इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। बहुत सुंदर। एक और बात, अगर कोई वायर है जिसमें करंट जा रहा है आई, और यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है बी, मैग्नेटिक फील्ड कितना है? बी, यानी किसी वायर को आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में ले आए हैं, तो उस वायर का एक छोटा टुकड़ा हम लेते हैं, इस टुकड़े का नाम देते हैं डीएल। अच्छा ये बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते थे? करंट की ओर हाथ रखते थे और पॉइंट की ओर मुट्ठी बंद करते थे। जैसे इस केस में अंगूठा अंदर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्रॉस हो जाएगा। अगर यही पॉइंट इधर रहता तो करंट की ओर हाथ रख के पॉइंट की ओर मुट्ठी बंद, तो अंगूठा बाहर आता तो इधर मैग्नेटिक फील्ड डॉट हो जाता है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड तो निकाल लिए। मेरा दूसरा फॉर्मूला जो आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं, बस रिकॉल करवा रहे हैं, किसी वायर में पहले से करंट है, उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए हैं, और वायर में जो करंट का डायरेक्शन है वो फील्ड के साथ मान लो कितना एंगल पे है? थीटा। तो बताइए इसमें ये वायर जो इस फील्ड में है वो फोर्स महसूस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स। और आपको पता है उस मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था? उसका फॉर्मूला था मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू, छोटा फोर्स और डीएफ लिखे, आई डीएल बी साइन थीटा। याद आया? आई डीएल बी साइन थीटा, आई डीएल बी साइन थीटा। आईडीएल क्रॉस भी कहते थे हम लोग। और डायरेक्शन कैसे निकालते थे? डीएल यानी करंट की ओर हाथ रखते थे और फील्ड की ओर मुट्ठी बंद। करंट जा रहा है इधर तो इधर, अब फील्ड इधर है तो ऐसे तो अंगूठा अंदर गया, है कि नहीं? तो अंगूठा अंदर गया तो फोर्स अंदर की ओर लगता था। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद है?
बारिश देखने चले गए थे बीच में। ओके, तो आपको ये दो फॉर्मूला याद हो गया। तो इसी दो फॉर्मूले पे डिपेंडेंट हमारा आज का एक्सप्रेशन है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, कई लोग को दिक्कत हो जाता है। ये आपको पहला फॉर्मूला मैंने फिल्म निकालने का सिखाया, ये एसी वाला पाइप से पानी गिरा, देख रहे हो, इधर में पानी कैसे आ गया, चलो कष्ट है तो है। पहला फॉर्मूला फील्ड का है, दूसरा फॉर्मूला फील्ड में रखे हुए वायर पे लगने वाले फोर्स का है। तो आज का हमारा एक्सप्रेशन क्या कहता है, हमारा एक्सप्रेशन ये पता करना है कि दो पैरेलल करंट्स है। पैरेलल करंट्स मतलब दो पैरेलल वायर्स है, एक वायर का नाम है W1 और एक वायर का नाम है W2। दोनों वायर में करंट जा रहा है, अलग अलग होगा, सेम होगा उससे मतलब नहीं, अभी अलग अलग ले रहे हैं। एक का नाम करंट का I1 है और एक का करंट का नाम I2 है। दो करंट देख लिया, I1 और I2। दोनों पैरेलल वायर में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है मान लो, और दोनों के बीच की दूरी को आप लोग स्मॉल d से दिखाते हैं। तो सवाल ये है कि ये तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, मतलब इधर का भी एंड पता नहीं है, कहां से आ रहा है कहां एंड होगा नहीं पता, इनफाइनाइट लॉन्ग। तो आपको इसमें पता करना है कि W1 वायर और W2 वायर के बीच में क्या कोई फोर्स लगेगा। एक बात समझिए, जब यहाँ वायर और वायर में करंट है तो करंट के चलते मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, ऑब्वियस सी बात है। और जब कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड होता है तो उसमें कोई भी करंट होता है तो वो फील्ड में वो करंट क्या महसूस करता है, फोर्स महसूस करता है। यानी ऑब्वियस सी बात है W1 और W2 वायर्स फोर्स महसूस करेंगे, वही हमें निकालना है। तो देखिए ध्यान से, पहले हम क्या करते हैं, कुछ लैंग्वेज क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर टू वायर्स या टू पैरेलल वायर्स या इनफाइनाइट लॉन्ग वायर्स W1 and W2 carrying current I1 and I2 kept parallel to each other at a separation D। ये फेंकने वाली बातें आप कुछ भी करके लिख सकते हो। क्या बोले हम, लेट अस कंसीडर टू लॉन्ग इनफाइनाइट वायर्स carrying current I1 and I2 kept parallel to each other at a distance small d। यही बात हो गया है ना, ये लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, ये आप किसी भी भाषा में लिखिए, बस अंग्रेजी होना चाहिए, सही होता है। ठीक है, आप यहां देखिए, हम चेक करना चाहते हैं कि I2 वायर के पास एक पॉइंट ले लिए कोई भी, उस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड क्या पानी कहां से आ रहा है भाई, मैग्नेटिक फील्ड at any point on wire W2। सुनो, W2 वायर के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो हम बताए थे ना मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। तो देखो यहाँ दो वायर है, दो वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन इस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो ये पॉइंट I2 वायर के ऊपर है, और जब पॉइंट किसी वायर पर होता है तो उस वायर के चलते इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, सिर्फ इसके चलते होगा। ये लॉन्ग वायर है, पॉइंट इससे कितनी दूरी पे है, D। तो क्या होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई D। सिंस मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट का नाम P देते हैं, एट P ड्यू टू I2, P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड I2 के चलते जीरो क्यों होगा, क्योंकि वो पॉइंट उसी वायर पे है। अगर हम पॉइंट I1 पे लेते तो इस बार I2 के चलते फील्ड होता, I1 के चलते जीरो होता, तो हम पॉइंट वहां लिए। यहां तक पहला स्टेप में किसी को दिक्कत, जरा डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे बताओ, करंट की ओर हाथ रखेंगे, पॉइंट को मुट्ठी पर, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड करंट की ओर जा रहा है, उधर हमारा हाथ नहीं मुड़ सकता है कि ना तो हम भूत है ना चुड़ैल, इसलिए हाथ ऐसे घुमा, ऐसे अब घूमेगा, अंगूठा अंदर क्यों गया, अंदर क्यों गया, मतलब यहाँ पे ये हो गया क्रॉस। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस का मतलब होता है डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है, अब क्या है कि जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया क्रॉस, समझ गया, ये मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस। अब इस वायर का एक छोटा टुकड़ा लेते हैं, टुकड़े का नाम दिया हम लोग क्या, DL। तो वो छोटा टुकड़ा, ये वायर का एक टुकड़ा एक मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स तो महसूस करेगा ना। लेट DL be a small current element of
W2, wire W2, then force experienced by DL length, कितना फोर्स महसूस करेगा। देखो हाँ तो पानी गिर रहा है यहाँ से, ये एसी का जो पाइप गया है उससे पानी उधर से आ जा रहा है जो एग्जॉस्ट का है और सीधे मेरे ऊपर गिर रहा है, मतलब घर के अंदर भी जाके गिर रहा है, कमाल है। खैर एक्सपीरियंस्ड बाय डीएल लेंथ, कितना फोर्स महसूस करेगा। फोर्स का फॉर्मूला, छोटा टुकड़ा है तो फोर्स लिखेंगे डीएफ, फॉर्मूला होता है आई, आई यहाँ क्या है, आई I2 है, I2 DL B sin 90। कोई बता सकता है 90 क्यों लिखे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, क्रॉस मतलब अंदर की ओर, और डीएल जा रहा है ऊपर की ओर, तो अंदर की ओर जो मैग्नेटिक फील्ड गया, डीएल जो ऊपर की ओर है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, sin 91 होता है। I2 इंटू DL, बी की जगह पे वैल्यू म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई डी, तो यहां से DF बाई DL कितना आया, DF बाई DL मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ, जितना लेंथ के लिए होगा उतना लेंथ के लिए इंटीग्रेट कर देना है। वैसे DF बाई में आ गया DL, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी। और फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, किसी को याद आया? करंट की ओर हाथ रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की ओर मुट्ठी बंद करते हैं, करंट की ओर हाथ रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की ओर मुट्ठी बंद करते हैं। करंट यहाँ पे है आपका I2, करंट आपका यहाँ पे है I2, करंट की ओर रखिए हाथ और मैग्नेटिक फील्ड की ओर कीजिए मुट्ठी बंद, करंट की ओर रखिए हाथ और मैग्नेटिक फील्ड की ओर कीजिए मुट्ठी बंद। कई लोग का जवाब आ रहा है कुछ कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा है भैया, मिस हो जा रहा है, अच्छा है इसीलिए काफी लोग कम हो गए चैनल से कनेक्ट होके। भैया वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, छुट्टी भैया, छुट्टी क्या बात करते, आप लोग भीम का आते थे तब तो आप क्लास लेते थे, उस समय छुट्टी कर देते थे। आवाज कट रहा है, फेविकॉल यूज करना है अभिषेक, वॉइस पूरा नहीं आ रहा है। आप में से कोई है जिनको वॉइस आ रहा है तो एक आदमी मैसेज कर दे कि भैया अच्छा आवाज आ रहा है। ऐसे ही मेरे कॉन्फिडेंस के लिए, ब्रह्मानंद तुम्हारे इलाके में तो बारिश नहीं हो रहा था, तुम तो हो ही। और कोई, आप लोग अच्छा आवाज आ रहा है, 8 लोग 9 लोग अच्छा आवाज आ रहा है। निशांत, रिया, आप लोग मेरे समर्थक हैं, आप लोग का विशेष धन्यवाद। हर्ष, प्रणव कुमार, अर्पित उत्कर्ष, वाह, आंचल, सोमशेखर, रेणु, राजेश्वर कुमार, आप लोग विशेष रूप से दशहरा पूजा की शुभकामनाएं। कौरव कुमार, रितांजलि, शानू, वाह, तुम लोग जानते हो, तुम लोग अवतार हो धरती पे। श्वेता, अंशु तिवारी, आस्था तिर्की, वाह, अनिल राव, डिम्पल, सूरज कुमार, ऋषिकेश कुमार, हम सबका नाम पढ़ रहा था, वो देख लो माइक लेके, विक्रांत पांडे, गौरव कुमार, साक्षी सोनी, अंजलि कुमारी, आयुष जायसवाल और आलोक, इतने लोग हैं और कोई नहीं ना है, सबका नाम पढ़ दिए भाई। वाह, कितना अच्छा लगता है जब बच्चे कहते हैं कि वाह आवाज आ रहा है। अब वैसे लोग हाथ उठाए जिनको आवाज नहीं आ रहा है, उनका नाम भी हम पढ़ेंगे। जिनको आवाज कट रहा है, आवाज में दिक्कत आ रहा है, वाह, धरती पे सारे अवतार, कलयुग का अंत, अरे नहीं है, कलयुग है, कहा गए, सॉरी हाथ में देख पाए, हाँ हम देख लिए लेकिन नाम हम नहीं पढ़ेंगे ना, तुम अवतार थोड़ी हो, गलती तुम्हारी है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। आर्यन जायसवाल, कोई बात नहीं आर्यन, कभी कभी ऐसा होता है, रिकॉर्ड कर दे रहे मीटिंग। तो ये जो आया डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, करंट क्यों राइट हैंड रखिए और मैग्नेटिक फील्ड को मुट्ठी बंद कीजिए, जल्दी जल्दी, थ्योरी में मेहनत नहीं है, न्यूमेरिकल में है। करंट I2 ऊपर की ओर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, करंट की ओर हाथ, मैग्नेटिक फील्ड को मुट्ठी बंद, अंदर की ओर बंद करना है। हाँ विशाखा, पता है तुमको भी आवाज नहीं आ रहा है, आज दिन सुन के क्या करोगे, भैया का आवाज इतना अच्छा भी नहीं है कि तुम लोग सुनते रहो हर दिन, इग्नोर कर दो, आज मैं रिकॉर्ड कर दे रहे हैं। करंट की ओर हाथ, अंदर की मुट्ठी बंद, इधर आया, देखो निस्बन, ये हमारा फोर्स का डायरेक्शन हो गया। मतलब W2 जो है ये किधर फोर्स महसूस करेगा, टुवर्ड्स W1। दोबारा बता रहे हैं, करंट की ओर हाथ, ऊपर करंट, अंदर की मैग्नेटिक फील्ड है तो अंदर मुट्ठी बंद, आउटसाइड समझ। देखो विशाखा, हम लोग बनहौरा, तुम मेरी पड़ोसी हो, तो हम वहां से क्लास क्यों नहीं लेते हैं, जबकि मैं वहां घर बन चुका है, बोर्ड लगवा लिए हैं, हम तो वहां से भी क्लास, इतना दूर किसका मोड़ क्यों ऑफिस आना है, कोई तो मतलब नहीं बनता है।
ऊपर से मकान मालिक पैसा भी देना पड़ता है, देख लेगा तो पैसा निकालिए, दे दिए वैसे इस महीने का। तो आने पे क्या होता है, कष्ट ही है हमको, लेकिन क्यों आते हैं, क्योंकि बनौरा में हमको लगता है नेटवर्क उतना अच्छा नहीं है, तो थोड़ा वहां शायद प्रॉब्लम है नेटवर्क का, इसीलिए हम पिस्का मोड़ आते हैं। देख लीजिए आप, इसको हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया, यानी W2 वायर W1 की ओर फोर्स महसूस करेगा, अट्रैक्ट होगा। याद लिख लिया, अगर नीचे और लिखवाएंगे खत्म नहीं हुआ, तो आप लिखना चाहते हैं लिखिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए। नेटवर्क के चलते आपको दिक्कत हो रहा होगा, इसीलिए हम स्क्रीनशॉट, हम खुद फोटो खींच के भेज दे रहे हैं। जहां पे हम कर रहे पढ़ा रहे वहां पे पानी हो गया छप छप, फिर ये पढ़ा रहे हैं, हम शिकायत कहाँ की, तभी से 5 बार बोल दिए, शिकायतें नहीं की है। खैर चलिए आगे सुनिए। अब ब्राइट फ्यूचर गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही ग्रुप में हम आपको भेज चुके हैं, आपके भी मैसेज आ गए। एचडी में आ रहा है, देखो आयुष से सीखो, आयुष से बोला एचडी में आ रहा है, थैंक यू आयुष। ओ विशाखा आवाज आ रहा है, बनौरा में अच्छा है। लगेगा लगेगा, ब्रह्मानंद उसी पे आ रहे हैं अभी, अब ये नहीं क्लियर, दूसरा भी बता रहे हैं। आराम से, घबरा नहीं रहे, रुके हुए आप देख लीजिए इसको, जो डाउट से बोलिए। अब देखिए सिमिलरली, अब उसी तरह से अगर हम, अब हम बदल रहे, आपको लिखना नहीं इसको, मैग्नेटिक फील्ड हम कोई पॉइंट यहां लेते हैं, P डैश एक नाम दे दिए, तो मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन वायर W2 के जगह अगर वायर का नाम हम W1 देते, तो अब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए I1 के चलते फील्ड नहीं होता, सिर्फ किसके चलते होता है, I2। I2 एक बड़ा वायर है, इनफाइनाइट वायर है, पॉइंट D दूरी पे है, म्यू नॉट I1 के जगह खाली होता है I2 by 2 pi D। करंट क्यों रहा था, क्यों पॉइंट की मुट्ठी बंद, I2 जा रहा है ऊपर क्यों, पॉइंट इधर है, अंगूठा बाहर आ रहा है, I2 इधर है, पॉइंट इधर, अंगूठा बाहर आ रहा है, अंगूठा बाहर आ रहा है, मतलब यहाँ पे डॉट हो जाता, और मैग्नेटिक फील्ड P ड्यू टू I1 यहाँ पे 0 हो जाता है, होता है 0, होता है ना। अब हम एक टुकड़ा इसका लेते, छोटा टुकड़ा DL, और वो जो DL लेते, स्मॉल एलिमेंट ऑफ वायर W1 लेते, तो बताइए W1 वायर में एक DL टुकड़ा लिए हैं, तो ये कितना फोर्स महसूस करता है, ये वाला टुकड़ा, तो करंट I1 है, मैग्नेटिक फील्ड इधर कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड डॉट है ना, तो करंट म्यूनो फोर्स का बोला था I यहाँ पे है I1, DL B sin 90, एंगल अभी भी 90 है, अभी बाहर क्यों है मैग्नेटिक फील्ड, I1 B के जगह पे म्यू नॉट I2 by 2 pi D, फॉर्मूला वही आता, फिर से चेक करो तो म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi D, लेकिन W1 के बजाय इस बार करंट क्यों हाथ तक और मैग्नेटिक फील्ड पर मुट्ठी बंद करो, करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, अंदर नहीं है, उधर जा रहा है अंगूठा, उधर जा रहा है अंगूठा, यानी ये टुवर्ड्स W2, यानी W1 और W2 दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करेंगे तो फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi D। आप चाहे तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझने के लिए डायग्राम में ऐसा बनाना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में क्या करना है, एक केस दिखाने के बाद जो हम दिखाए थे उसके बाद लिखना है, डिंपल बोलो, डिंपल क्या बोलना चाहती हो, बोलो हम सुन लेते हैं। डिंपल हाथ गिरा दी तो अब नहीं देख पाएंगे तुमको, तब हम अनम्यूट कैसे करेंगे, तो मैसेज ना भेजिए, क्या कुछ चेक कर लेते हैं डिंपल, कहीं मैसेज में होगा कुछ, तो मेरा फोन कहाँ गया यहाँ,
क्रॉस कैसे होगा? मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द वायर W2 पे एक बार और बता दीजिए ना, कंफ्यूजन। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना डिम्पल, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे इस करंट के चलते। इसका करंट ऊपर जा रहा है, पॉइंट उधर है, तो करंट की ओर हाथ, पॉइंट की ओर मुट्ठी बंधा, उल्टा अंदर जा रहा है, करंट की ओर हाथ, पॉइंट उधर है, और इस करंट के चलते पॉइंट इधर होगा, उल्टा बाहर आ गया था, है ना, इसीलिए वहां पे क्रॉस, तो यहाँ पे डॉट हो गया था। तो अभी जो आप लिखे हैं, ये जो लिखे थे, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो पिछला ही जहां तक था उसके बाद लिख लिए। does, लास्ट में does two parallel infinite, infinite लिख रहा है, infinite अजीब हो गया, infinite long wires carrying current in same direction, does two लिखना है, does two parallel infinite long wires carrying current in same direction always attract each other by a force per unit length, पूरा लिख देते हैं, by a force per unit length given by what? df by dl is equal to mu naught I1 I2 by 2 pi d। फॉर्मूला याद करें, अपना नाम भूल जाए लेकिन फॉर्मूला ना भूले। क्या है आपका नाम? बोलो भूल गए। क्या है फॉर्मूला? dA by dl is equal to mu naught I1 I2 by 2 pi d। क्या है फॉर्मूला? dA by dl is equal to mu naught I1 I2 by 2 pi d। mu naught I1 I2 by 2 pi d। बारिश खत्म हो गया, नेटवर्क स्टेबल हो गया होगा। dA by dl is equal to mu naught I1 I2 by 2 pi d। फॉर्मूला याद करें, फोर्स पर यूनिट लेंथ का, दोनों अट्रैक्ट करेगा, दोनों अट्रैक्ट। हमको पता है कई लोगों को इसमें डायरेक्शन को लेकर दिक्कत हुआ है, तो हम दोबारा बताने वाले हैं, लेकिन थोड़ा ट्विस्टेड फॉर्म में, ठीक है। फॉर्मूला याद हो गया, mu naught I1 I2 by 2 pi d, mu naught I1 I2 by 2 pi d। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं। अभी जो कुछ हम बताएं उसको दोबारा बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जितना भी कुछ कॉन्सेप्ट लिखना लिखेंगे नहीं, उसको बस समझाएंगे। देखिएगा, मान लीजिए एक वायर ये है, करंट जा रहा है I1, ये एक दूसरा वायर है, इस वायर का नाम W1 है, इस वायर का नाम W2 है, इसमें करंट जा रहा है I2, दोनों एक दूसरे से DL दूरी पे है। आप देख पा रहे होंगे दोनों करंट एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, डायरेक्शन में अपोजिट है। करंट सेम डायरेक्शन में नहीं है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में, वायर्स पैरेलल है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो पहले ये बताइए कि अगर हम W2 वायर का एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे कोई P, तो बताइए इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? तो आप बोलिएगा भैया सो सिंपल, करंट की ओर हाथ रखिए और पॉइंट को मुट्ठी बंद कीजिए, क्योंकि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड I2 के चलते तो होगा नहीं, क्योंकि वो वायर के ऊपर है। तो करंट की ओर हाथ रखते हैं और पॉइंट को मुट्ठी बंद करते हैं, अंगूठा अंदर की ओर जाता है, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होगा क्रॉस, P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होगा, कोई डाउट नहीं है, जैसे पीछे हुआ था। अब हम बोल रहे हैं कि इसका एक टुकड़ा ले लेते हैं DL, इस टुकड़े पर फोर्स कितना लगेगा, वैल्यू वही आएगा, लेकिन डायरेक्शन बताइए। करंट के हाथ रखिए और मैग्नेटिक फील्ड को मुट्ठी बंद कीजिए। करंट ऊपर नहीं है, करंट नीचे है, और मैग्नेटिक फील्ड भी इस बार नीचे अंदर की ओर, अंदर इधर जाएगा। हम पूरा नहीं मुड़ पा रहे हैं क्योंकि हमको बहुत मेहनत हो जाएगा। करंट जा रहा है नीचे की ओर, वेट 10 मिनट में मीटिंग खत्म होगा, सेम आईडी पासवर्ड से फिर ज्वाइन कीजिएगा। करंट जा रहा है नीचे की ओर, पॉइंट इधर है, अंगूठा ऐसे जाएगा, यानी इस बार फोर्स इधर जाएगा। चेक कर लीजिए कॉपी पे,
करंट नीचे की ओर, अंदर मुट्ठी बंद, अंगूठा इधर जाएगा, यानी वो अट्रैक्ट नहीं हो रहा, वो तो W1 से अवे जा रहा है। दोबारा सीखिए, दोबारा एक और मौका। यहाँ पर कोई एक वायर लिए P डैश, बताइए तो I2 के चलते करंट का डायरेक्शन जिधर है उधर हाथ रख के पॉइंट को मुट्ठी बंद कीजिए। ये करंट है, पॉइंट इधर है, करंट का पॉइंट को अंगूठा अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है मतलब यहाँ पे क्रॉस है, है ना क्रॉस, इसमें भी क्रॉस, ठीक है। तो करंट के हाथ पॉइंट इधर है, ऊपर आता करंट तो ऊपर आके मोड़ते तो डॉट हो जाता। अब करंट के हाथों को क्रॉस कर मुट्ठी बंद करो, टुकड़ा लेके यहाँ पे DL टुकड़ा लेते हो, DL टुकड़ा लिए, मान लो ये DL, तो अब करंट जा रहा है ऊपर की ओर, मैग्नेटिक अंदर की ओर है, करंट की ओर हाथ, फील्ड पे मुट्ठी बंद, वैल्यू वही आएगा, DF by DL is equal to mu naught I1 I2 by 2 pi d, वैल्यू वही रहेगा, लेकिन इस बार अट्रैक्ट करने के बजाय रिपेल करेगा, रिपेल। तो लिखेंगे, ये वाला फोटो बना लेंगे और उसके नीचे लिखेंगे, नोट करके, ये नोट, देखिए डायरेक्शन समझ में आ गया अब आपको। अच्छा लिपि, वीडियो रुक गया, आवाज आ रहा है, हो जाएगा ठीक। ये पे डायरेक्शन वाला था, अगर ये नहीं भी समझ में आया तो कोई बात है, रिकॉर्ड कर दे लिपि है, कुछ दिन की बात है, अब तो सब कुछ फिर आपको आना ही पड़ेगा कोचिंग में भी। सारा डाउट्स रखिए, जम के पूछिएगा सामने से। नीचे लिखिएगा, टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स, two long parallel wires carrying current in opposite direction, two long parallel wires, two long parallel wires carrying current in opposite direction, two long parallel wires carrying current in opposite direction, repel each other, repel each other, two long wires carrying current in opposite direction, repel each other, repel each other, hello, each other हो गया। आगे देखते हैं हम लोग इसको, हेलो, आपका सवाल है ब्रह्मानंद 21 से खुलने वाला है ना कोचिंग, अभी हम रिस्क नहीं लेंगे, गवर्नमेंट बोला हम खोल देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को भी कोरोना जैसा कोई भी लक्षण है बिल्कुल नहीं दिखेगा हमारे कोचिंग के आसपास, एकदम नहीं, हल्का भी खांसी और छींक हुआ तो भाई हम गेट बंद कर देंगे। स्कूल वाला तो पगला गया ऐसा, उसको पैसा चाहिए रे, पैसा तो हमको भी चाहिए, सब पैसा दे देना रे, पैसा का बात आता ध्यान आ जाता है हमको, पैसा सब दे देना, लेकिन स्कूल वाला पगला गया, मार देगा, बुला ऑनलाइन जो करवाना करवाए, पैसा तो हमको भी ऐसे दे रहा है, उन लोगों स्कूल वालों को पैसा मिल ही रहा है। चलिए और कोई डाउट नहीं है आपका। तो अब इसमें सबसे जरूरी चीज है डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, एग्जाम में जब भी ये सवाल आता है इसके साथ डेफिनेशन ऑफ एम्पियर भी आता है, एकदम कंफर्म है, तो लिखिएगा उसी के जस्ट नीचे है डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। जैक बोर्ड आप क्वेश्चन बैंक उठाइएगा तो कम से कम 15 साल क्वेश्चन बैंक में 5 बार यही दिखेगा आपको, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर एंड प्रूफ, जैक बोर्ड आपको डेफिनेशन ऑफ एम्पियर जरूर दिखेगा। 1 एम्पियर का डेफिनेशन बोलना है, 1 एम्पियर का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिज्म, याद रखिएगा
वो वाला नहीं कि हाँ Q बराबर IT होता है, 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड के लिए पास किया तो 1 एम्पियर कहने। हमको लगता नहीं है कि सितंबर से चालू होगा, अगर होगा भी तो हम तो भैया 5-10 दिन वेट करेंगे, अभी बिल्कुल नहीं पकाएंगे। सब कोचिंग वाला खुल जाए, 200-400 केस बढ़ जाए, 2-4 जगह हादसा हो जाए, तब हम देखें कि हाँ हम नहीं खोलना, तो हम शांति से बैठे रहेंगे। हमको पता है हम खोलेंगे मैं और कुछ बैचेज एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, पैसा आपको बहुत बढ़िया बनेगा इस साल, लेकिन अभी इस साल बस आपको सर्वाइव करना है, आपको या किसी के गार्जियन जो भी है उनको सब लोग सर्वाइव कर रहे हैं। इस साल आप भी सर्वाइव कीजिए, अब बकाइए नहीं कि हम कोचिंगे चल जाए, चाटे पकौड़ा खाने चल जाए, समोसा खा ही ले। प्रॉब्लम है और केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, पता नहीं है कैसा बीमारी है क्या, किसी को पता है नहीं, सब अपने हिसाब से केस करता है। N95 पहनो, कोई बोलता नहीं पहनो, तो अलग अलग केसेस है। तो कुछ दिन लोग देखेंगे, अक्टूबर में हम शुरू करेंगे अगर करना भी। अगर सितंबर में सब लोग चालू कर दिए, सब कोचिंग में होगा, सब कोचिंग सोचेगा कि पहले हम खोले ताकि सारे बच्चे मेरे पास आ जाए, पास आए। जिसको जो खोलना है कोचिंग खोले, हम अभी पहले नेट बताएंगे। सितंबर में सब कोचिंग खुल जाए, बढ़िया बात, हम 10-12 दिन रुक के ही आराम से खोलेंगे। हम जो लोग है वही है, नए बच्चे आए उनका अलग से कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो इसलिए अभी तो आपको ऑफलाइन मोड होने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और ध्यान दीजिएगा डेफिनेशन ऑफ एम्पियर क्या है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान से सुनिएगा। सिंस dF by dl is equal to mu naught I1 I2 by 2 pi d। अगर मान लो आपके पास दो लॉन्ग पैरेलल वायर्स है, ध्यान सुनना, अगर I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर हो जाए और D इज इक्वल टू 1 मीटर हो जाए, D इज इक्वल टू 1 मीटर हो जाए अगर है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, देन बताओ dF by dl कितना आएगा। म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 का पावर माइनस 7, म्यू नॉट का वैल्यू होता है। I1 का वैल्यू भी 1, I2 का वैल्यू भी 1 बाई 2 पाई D का वैल्यू भी 1, ये बचेगा 2 पाई इंटू 10 का पावर माइनस 7। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, न्यूटन पर मीटर। तो अगर दो लॉन्ग पैरेलल वायर्स एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे रखे गए और दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा हो, सेम करंट, 1 एम्पियर नहीं बोलना है, बोलना है दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा हो और दोनों 1 मीटर की दूरी पे रखे हुए हो और दोनों करंट सेम डायरेक्शन में हो, तो अगर वो दोनों 2 पाई इंटू 10 का पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर का फोर्स पर यूनिट लेंथ अट्रैक्शन महसूस करे, तो उस केस में जो सेम करंट है वही करंट होगा 1 एम्पियर। ये डेफिनेशन होता है 1 एम्पियर का। समझाया कैसे डिफाइन करना है। अगर दो लॉन्ग पैरेलल वायर जिसमें करंट सेम हो और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा हो और दोनों पैरेलल रखा हो 1 मीटर की दूरी पे और वो 2 पाई इंटू 10 का पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर का फोर्स महसूस कर रहा हो पर यूनिट लेंथ, तो दोनों वायर में जो करंट होगा वो 1 एम्पियर होगा। ऑब्वियसली बात है, ये वैल्यू कब आएगा, जब करंट 1 एम्पियर होगा। तो इसको डिफाइन ऐसे किया गया है। तो इसको लिखने के बाद डेफिनेशन 1 एम्पियर एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखना है। हाँ गौरव बोलो, व्हाट्सएप पे बोल दो बाबू गौरव, हम देख लेते हैं व्हाट्सएप। अच्छा आ रहा, अरे भैया ये तो पहले का गौरव, अभी का बताओ। भैया बोल के चुप हो गए, आगे बोलो। ये मीटिंग एंड होगा लेस देन अ मिनट, मीटिंग एंड होगा उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओ पाई तो कैंसिल हो जाएगा, सॉरी पाई कैंसिल हो जाएगा, थैंक यू गौरव, गलती से पाई रह गया। 4 पाई से सब लोग पाई तो कटेगा ना, वेरी गुड गौरव, ये पाई नहीं रहेगा, सॉरी 2 इंटू 10 का पावर माइनस 7, थैंक यू। और कोई गलती हो या कुछ हो तो आप जरूर टोकेंगे। नेटवर्क स्लो है तो आज दूसरा मीटिंग नहीं करेंगे, आज जाओ। कितने लोग हम लोग आज 59 लोग हैं। पाई नहीं बचेगा रितिका, पाई को भेज दिए। नेटवर्क स्लो है, पंखा भी चलाते गर्मी लग रहा है। देखिए मीटिंग एंड होगा, दूसरा मीटिंग सेम आईडी पासवर्ड से ज्वाइन कीजिए। उस मीटिंग में सोचते हैं कि दूसरा मीटिंग हुआ कि नहीं, पहले डेफिनेशन लिखवाएंगे लेकिन